अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की न्यू केमिस्ट्री बुक के चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 6 देख रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने मेटालिक बॉन्ड को डिस्कस किया था और उसमें हम लोगों ने बॉन्डिंग देखी थी कि किस तरह से जो है उसके अंदर बॉन्डिंग हो रही थी। आज हम लोगों ने मेटल्स के इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को डिस्कस करना है। सबसे पहले वो बात करते हैं कि मेटल्स जनरली हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन कार्ड कैटाइंस। वो कहते हैं मेटल्स जो होती हैं उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं और पॉजिटिव आयन जिन्हें हम कैटाइंस भी कहते हैं उनको फॉर्म करती हैं। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ये देखा था कि मेटल्स जो है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देती है मेटालिक बॉन्ड में। यहाँ पे भी यही बात वो कर रहे हैं कि मेटल्स क्या जो के पास टेंडेंसी है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देती हैं और उन आइंस को जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं उनको हम लोग कैटाइंस कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल। अब पहले भी हम लोग ये बात कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी एलिमेंट का एटम जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब मेटल्स भी यही करती हैं, अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देती हैं, किसी को दे देती हैं। तो इस वजह से इस प्रॉपर्टी को, इनकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, इलेक्ट्रॉन किसी को दे देने की प्रॉपर्टी को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल कहते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो रिलेटेड टू द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। वो कहते हैं यही प्रॉपर्टी है जो कि मेटल्स की रिएक्टिविटी से भी रिलेट करती है। मेटल विच लूज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स इजीली आर कंसीडर्ड मोर रिएक्टिव। अब यहाँ पे रिएक्टिविटी को हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मेटल्स की रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही है। तो वो कहते हैं कि मेटल्स, यहाँ से रिएक्टिविटी का पॉइंट जो स्टार्ट होता है कि मेटल्स विच लूज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स इजीली, वो मेटल जो एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से लूज कर देती हैं, आर कंसीडर्ड मोर रिएक्टिव, वो ज्यादा रिएक्टिव कंसीडर की जाती है। अब यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अल्कली मेटल्स जैसे कि सोडियम हो गई, हमारे पास पोटासियम हो गई, आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स एंड दस दे अंडरगो रिएक्शन वेरी इजीली। अब वो कहते हैं ये जो हमारे पास मतलब मेटल्स है, अल्कली मेटल्स हैं जिसमें हमारे पास सोडियम आती है और पोटासियम आती है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि ये बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देती होंगी एंड दस अंडरगो रिएक्शन, और ये रिएक्शन देती हैं वेरी इजीली, बहुत आसानी से। सोडियम एंड पोटासियम रिएक्ट विगोरसली विद वाटर। अब वो कहते हैं सोडियम और जो पोटासियम है ये बहुत तेजी से जो है रिएक्शन देती हैं वाटर के साथ, हैलोजन के साथ, टू गिव रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड हेलाइड। और जब हमारे पास सोडियम या पोटासियम जो है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो उससे हमारे पास हाइड्रोक्साइड बनते हैं, और जब वो हमारे पास हेलोजन से रिएक्ट करती है तो हमारे पास हेलाइड्स बनते हैं। अगर हम इसका एक जो है वो रिएक्शन देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिएक्शन आएगा इसका। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसका केमिकल रिएक्शन देखें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम मेटल है, ठीक है, प्लस हमने इसका वाटर के साथ जो है वो रिएक्शन कराया, तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन गई, NaOH। NaOH जो है ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह अगर हम पोटासियम का रिएक्शन कराएं वाटर के साथ तो हमारे पास पोटासियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगी। उसके अलावा ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग हेलाइड्स देखें तो हेलाइड्स किस तरह से बनते हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये सोडियम है प्लस हमारे पास कोई हेलोजन है, और जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनती है, ठीक है, ये हमारे पास इसका हेलाइड है। और अगर हम लोग कोई और हेलोजन फॉर एग्जांपल ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, तो हमारे पास सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम आयोडाइड भी बन जाएगा। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि दे आल्सो रिएक्ट विद एसिड टू गिव साल्ट्स। अब वो कहते हैं साल्ट एंड हाइड्रोजन के, अगर हम लोग सोडियम का रिएक्शन जो है किसी भी एसिड के साथ करा देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, साल्ट बनता है और हाइड्रोजन बनती है। इसका रिएक्शन भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एसिड है जो है HCl, प्लस हमारे पास सोडियम है। जब हम लोग इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं हमारे पास NaCl प्लस हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे यही वो बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जब हमारे पास ये दोनों रिएक्ट करते हैं, दे रिएक्ट विद एसिड, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है सोडियम टू गिव साल्ट, तो उससे साल्ट होते हैं NaCl, हमारे पास सोडियम क्लोराइड साल्ट है, और हाइड्रोजन हमारे पास प्रोड्यूस होती है। तो ये हो गई हमारे पास अल्कली मेटल्स की बात। नेक्स्ट वो बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल की। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होती हैं, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम हो गई या कैल्शियम हो गई, ऑन द अदर हैंड लूज देयर आउटर electrons less easily and thus they are less electropositive than alkali metals। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस भी हमारे पास बन सकते हैं कि why
अल्कली मेटल्स या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अल्कली मेटल्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर यही होगा कि हमारे पास जो है अल्कली मेटल्स जो होती हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, वो बहुत ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती हैं, इस वजह से वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होती हैं वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि वो इतनी आसानी से जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेस इजीली लूज करती हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि देयर रिएक्शन टुवर्ड वाटर एंड हेलोजन आर आल्सो लेस विगोरियस, कि इनका रिएक्शन जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल का वो वाटर के साथ या हेलोजेंस के साथ, जिस तरह से हमारे पास अल्कली मेटल्स इजीली रिएक्ट कर रही थी उस तरह से इजीली रिएक्ट नहीं करते, उतना आसानी से नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है एल्यूमिनियम की वो बात करते हैं। एल्यूमिनियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। अब एल्यूमिनियम हमारे पास जो है वो थर्ड जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल, एक हमारे पास फर्स्ट होती है अल्कली मेटल देन अल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्यूमिनियम नेक्स्ट उसमें पाया जाता है। तो उसमें वो कहते हैं कि एल्यूमिनियम इज हाईली आल्सो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। एल्यूमिनियम भी एक जो है हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। इट रिएक्ट रेडिली विद मिनरल एसिड, ये हमारे पास मिनरल एसिड्स के साथ जो है वो इजीली रिएक्ट कर जाती है, जिसके नतीजे में हमारे पास साल्ट और हाइड्रोजन बनते हैं। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आ गया। हम लोगों ने क्या देखा इसमें कि हमारे पास जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, और जो मेटल जितनी ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो उतनी ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है और वो उतनी ही रिएक्टिव होती है। फिर हम लोगों ने कंपैरिजन देखा कि अल्कली मेटल्स जो होती हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, क्योंकि वो आसानी से जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देती हैं, और वो वाटर और हेलोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड और हैलाइड भी बनाती हैं। एज़ कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होती हैं वो हमारे पास अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली लूज नहीं करती, लेस इजीली लूज करती हैं, इस वजह से वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है देन अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि वो इजीली जो है वो रिएक्शन भी नहीं देती वाटर और हेलोजन के साथ, और एल्यूमिनियम जो है हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है और ये रिएक्शन देती है मिनरल एसिड के साथ, और इसके नतीजे में हमारे पास साल्ट और हाइड्रोजन बनता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, अब मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, तो जो नॉन मेटल होंगी वो हमारे पास क्या होती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। तो जिस तरह से हमने एक टर्म पढ़ी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब कि कोई भी एटम जो है या एलिमेंट जो है वो जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव उसका कैरेक्टर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा कि कोई भी हमारे पास जो एटम है जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं, और नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो हम उन लोग नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वो बात करते हैं कि नॉन मेटल्स हैव एन एफिनिटी टुवर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वो कहते हैं कि नॉन मेटल्स के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करने की जो है वो होती है एफिनिटी होती है। दे टेंड टू गेन, ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज। जाहिर सी बात है जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल फॉलोड बाय ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन एंड नॉन मेटल। यहाँ तक वो बात करते हैं कि अगर हम नॉन मेटल्स में देखें तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो हमारे पास फ्लोरीन है, देन उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन होती है। नॉन मेटल रिएक्ट रेडिली मेटल्स रेडिली रिएक्ट विद मेटल फॉर्मिंग आयोनिक बॉन्ड। अब वो कहते हैं जब हमारे पास नॉन मेटल्स होती हैं, मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या एटम्स जो होते हैं, जब हम मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में आयोनिक बॉन्ड प्रोड्यूस होता है। जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा था कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा है NaCl। ठीक है, NaCl, ठीक है, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। अब Na जो है हमारे पास ये मेटल है, जबकि हमारे पास क्लोराइड जो है ये नॉन मेटल है। तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या हुआ कि जब मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड बनता है तो वो बॉन्ड हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या होता है कि मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं। नॉन मेटल आल्सो कंबाइन विद अदर नॉन मेटल्स। अब वो कहते हैं नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल के साथ भी कंबाइन होती हैं टू फॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस, जिसके नतीजे में हमारे पास मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस बनते हैं। पहले भी हम लोगों ने इनकी एग्जाम्पल्स कुछ देखी थी, जैसे हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन दोनों ही नॉन मेटल है। ठीक है, इनके दरमियान बॉन्डिंग हो जाती है, और उसके अलावा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गई, इनके दरमियान दो नॉन मेटल्स भी आपस में जो है वो बॉन्डिंग करती हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है।
और ये जो 2 टॉपिक के हैं ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जो है वो इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से नहीं बनेगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव बन सकती है दैट विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनमें से इस तरह से एमसीक्यूज बन सकते हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से जो है दोनों अहम है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, बट ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ सकते।